अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब की तैयारियां तेज़ी के साथ जारी हैं, जो 2 जून को मुनक्किद होंगी। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इस तकरीब के लिए सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा, अवामी नुमाइंदे और दूसरी शख्सियतें शिरकत करेंगी। सरकारी ज़राए ने 4 शुबे को बताया कि चीफ मिनिस्टर सुबह में गन पार्क पर यादगार शहीदा तेलंगाना पर खिराज अदा करने के बाद सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, जिसमें तवक्को है कि तकरीबन 20,000 अफराद शिरकत करेंगे। इसके लिए बड़ी तादाद में शामियाने नस्ब किए जा रहे हैं। गर्मा के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर शुरा और शख्सियतों के लिए भी खुसूसी इंतजाम की हिदायत जारी की गई हैं। परेड ग्राउंड के अहाते में खुसूसी मेडिकल कैंप्स भी कायम किए जाएंगे और पीने के पानी के अलावा बैतुल खलाओं के मुनासिब सहूलतें भी दस्तियाब रहेंगी। महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा ने प्रोग्राम के रास नशर के लिए LED स्क्रीन्स का इंतज़ाम किया है। 2 जून की शाम मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम्स बशमुल एक कार्निवल, आतिशबाजी, एक लेज़र शो और फूड स्टॉल्स का भी हुसैन सागर पर एहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के इंतजामात का मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुआयना किया। उन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के सिलसिले में ओहदेदारों को कई तजावीज़ भी पेश की। मेयर ने तमाम महकमे जात के ओहदेदारों को तजवीज़ पेश की कि वो आपस में ताउन और तालमेल के साथ काम करें ताकि इस तकरीब को कामयाब बनाया जा सके। मेयर ने स्टेज के इंतजामात, बैरिकेडिंग, बिजली, साफ़ पीने के पानी की फराहमी, माइक सिस्टम और LED स्क्रीन की तफसीलात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों से ट्रैफिक में खलल डाले बगैर पार्किंग के इंतजामात और VIP ट्रैफिक में खलल डाले बगैर किए जाने वाले इक़दामात के बारे में इस्तिफ़सारात किए। इस तकरीब के लिए कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी को मदऊ किया गया है, जिनकी कोशिशों से तेलंगाना को UPA के दौर में रियासत का दर्जा हासिल हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के नए सरकारी लोगो और नए नगमे के डिज़ाइन का जायज़ा लिया। आज सुबह अपनी रिहाइशगाह पर फनकार रुद्रा राजेशम, वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, प्रोफेसर कोदंडराम, अड्डंकी दयाकर, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी और कई अरकान असम्बली की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर ने नए सरकारी लोगों के हतमी डिज़ाइन का मुशाहिदा किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया कि ये लोगो रियासत के हुसूल के लिए की गई जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी करता है। वाज़ेह है कि रियासत में इख्तिदार की तब्दीली के बाद मौजूदा कांग्रेस हुकूमत BRS हुकूमत में लिए गए कई फैसलों को तब्दील करने के इक़दाम शुरू कर दी हैं। इसी के हिस्से के तौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत ने सरकारी लोगों और नगमे को भी तब्दील करने का फैसला किया है। बताया गया है कि 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नए लोगों और नगमा जारी करेंगे। आज अराकीन काउंसिल महेश कुमार गौड़ और पासम यादगिरी के बीच काफ़ी तनाव देखने को मिला। पासम यादगिरी ने महेश कुमार गौड़ से माइक छीन लिया और इन्होंने तेलंगाना यूनाइटेड फोरम की जानिब से मुनक्किद किए गए इजलास को बाइकआउट करने का ऐलान किया। पासम यादगिरी ने कहा कि 2 जून को मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में कोई भी शिरकत ना करे। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कहानियाँ चलाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अगर दोबारा इंतखाबात आंध्र प्रदेश में जीत जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी आंध्रा और तेलंगाना को दोबारा एक रियासत में तब्दील करेगी।
ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం చెప్తా ఒక్క నిమిషం ఇది సందర్భం అది కాదు సందర్భం కాదు మీరు మాట్లాడడం తప్పు 100% తప్పు నేను మాట్లాడడం తప్పు అంటాను ఇంత సందర్భమే కాదు మీరు మాట్లాడకూడదు అట్లా సందర్భమే కాదు మీరు మాట్లాడే సందర్భం కాదు అది ఎట్లా మాట్లాడతారు మీరు అరే మన ఆదరించలేదు ఆదరించడం ముఖ్యమంత్రి రెడీ ఉంటే మీరు రానంటే ఏమన్నట్టు అది కామెంట్ చేయడానికి వచ్చారా మీరు వ్యక్తిగత స్టేట్మెంట్ బయట ఇవ్వండి ఇక్కడ కాదు కదా జూన్ 2న జరిగేటటువంటి సందర్భము మన తెలంగాణ కోసం మనం జరుపుకున్న పండగ అది మీరు కామెంట్ చేసేట్లవుతానా ఇది సందర్భం కాదు ప్రతి దగ్గర ఒక్కటి వినండి మీరు ప్రతి దగ్గర ఇప్పుడు రాజకీయ అవసరాలు వేరు రేపు తెలంగాణ కోసము తెలంగాణ మీరు తప్పు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు రాజకీయ అవసరాలు వేరు రేపు తెలంగాణ కోసము तेलंगाना तप्पु माట్లాడుతున్నారు। कांग्रेस लीडर विजय शांति ने यौम तासीस तेलंगाना की बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाली तकरीब में साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को मदऊ किए जाने पर मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी के एतराज़ का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पर सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सोनिया गांधी इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उन्होंने सवाल किया कि रियासत की तश्कील में बीजेपी का रोल क्या था। उन्होंने कहा कि ऐसे जहदकार हमेशा सोनिया गांधी का एहतराम करते हैं जिन्होंने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सियासी नुकसान होने के बावजूद तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया गया। विजय शांति ने वाजे किया कि किशन रेड्डी को कांग्रेस से सवाल करने का कोई हक नहीं है। पेशरफ बीआरएस हुकूमत ने हाईकोर्ट के जजेस और वकला की भी जासूसी की थी। ज़राए ने चाशुंबे को कहा कि गिरफ्तार शुदा एक पुलिस ओहदेदार ने पूछताछ के दौरान ये इंकशाफ किया। तकरीबन रोज़ाना इस केस में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि किस तरह पिछली हुकूमत के तहत स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा था। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो मुकम्मल जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि साबिक डीसीपी राधा कृष्ण राव के बाद मुअत्तल शुदा मजीद पुलिस ओहदेदार एन भुजंगराव और एन तिरुपतन्ना के इंकशाफात भी मंजर आम पर आए हैं। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस जो कि मुअत्तल हो चुके हैं, भुजंगराव ने दावा किया कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस प्रणीत राव के तहत उस वक्त के एसआईबी के सरबराह और साबिक इंस्पेक्टर जनरल प्रभाकर राव की निगरानी में चंद तुलबा यूनियन कायदीन और तबकाती तंजीम के कायदीन, सहाफ़ियों, हाईकोर्ट के जजेस के अलावा हुकूमत और पार्टी कायदीन के अहम मुकदमात से निपटने वाले वकला की जासूसी की गई। भुजंगराव, जिन्होंने हाईकोर्ट के एक जज का नाम भी लिया, कहा कि प्रणीत राव के तहत एसआईबी में एसओटी के कामकाज की निगरानी प्रभाकर राव कर रहे थे और उन्होंने उन तुलबा यूनियन कायदीन और तबकाती तंजीम के कायदीन पर भी निगरानी रखी जो बीआरएस हुकूमत पर तनकीदें किया करते थे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत में बीज और खाद की किल्लत को दूर करने के बजाय मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। चीफ मिनिस्टर की सरगर्मियों से ऐसा मालूम होता है कि तेलंगाना में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए केटीआर ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में बीज और खाद की किल्लत की वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं और कई अजला में खाद और बीज की ख़रीदारी के लिए किसान घंटों कतारों में खड़े देखे जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की बेहिसी ये हो गई है कि किसानों की परेशानियों को दूर करने के बजाय हुकूमत के ज़िम्मेदार बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर और वज़रा अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर से लेकर वज़रा तक को ये इल्म नहीं है कि रियासत में आने वाले मौसम बरसात के सीज़न में कितने एकड़ अराजियात पर काश्त होने वाली है और उसके लिए कितने बीज और खाद दरकार है। बीआरएस लीडर ने कहा कि एक तरफ किसानों की पैदा करदा धान को ख़रीदने वाला नहीं है तो दूसरी तरफ बीज और खाद खरीदने के लिए मुंतज़िर किसानों को फ़रोख्त करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास ज़राअत से मुताल्लिक़ कोई वाज़ेह विज़न नहीं है। बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर वज़रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इंतखाबात ख़त्म होते ही वो उन वादों को भूल गई और आज अवाम अपने
कांग्रेस को वोट देने के फैसले को लेकर काफ़ी अफसोस का इजहार कर रहे हैं। మీరు చెప్పిందన్న ఏదైనా మొదలుపెట్టి చేస్తున్నా అంటే ఇచ్చిన ఒక మాట మీద లేదు. ఉచిత బస్సు అనేటువంటి తప్ప, మహిళలకు ఉచిత బస్సు తప్ప ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా మాట మీద నిలబడలేదు. ఎప్పుడు మాట్లాడినా చాలా ఎదుటోళ్ళు అడిగేటువంటి వాళ్ళు ఏం తెలియక అమాయకులు అడుగుతుండేమో, వీళ్ళకే విజ్ఞానం లేదేమో అనుకునేటట్లు ఎదురుదాడి చేసి మాట్లాడతాడు ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ. మేము అన్నీ అమలు చేసినాం కదా, ఇంకాడు ఉన్నాయన్నట్టు మాట్లాడతారు. చివరికి ఎన్నికల సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ వస్తే ఆయనతో కూడా చెప్పించినారు మహాలక్ష్మి పథకం కింద 2500 పుడుతున్నాయని. అంటే ఇంత బ్లఫ్ చేయడం, చేయని దాన్ని, అమలు చేయని దాన్ని, ప్రారంభించిన దాన్ని కూడా ప్రారంభం అయిపోయినాయి, అమల్లో ఉన్నాయి, అన్నీ నెరవేర్చినాం, ఏదో ఒకటో రెండో మిగిలిన అన్నీ అయిపోయినాయి అన్నట్లుగా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకొని మాట్లాడడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అమలు కానటువంటి యొక్క ప్రతిఫలం లేదా దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఏంటంటే ఇవాళ అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత, అసంతృప్తిని కలిగి ఉన్నారు. ప్రధానంగా రైతాంగ ప్రజలు. కరెంటు కాడ వైఫల్యం ఈ సర్కార్ది, నీళ్ళు ఇచ్చే కాడ వైఫల్యం. చివరికి వాళ్ళు పండించిన పంట కొంటామని చెప్పి కొనకపోగా నానా ఇక్కట్లు రైతులు పడ్డారు. ధాన్యం దడిచిపోయింది, చాలా రకాల ఇబ్బందులు పడ్డారు. బోనస్ ఇస్తామని ఎగ్గొట్టిండ్రు. బోనస్ మీద తలాతోకలేని మాటలు, ముందోతోన సన్నవడ్లకే ఇస్తామని, తర్వాత మిగతాయి కూడా పరిశీలిస్తున్నామని, విధి విధానాలు రూపొందిస్తున్నామని. 2 సీజన్లు అయిపోయాయి, వానకాలం యాసంగి సీజన్లు అయిపోయాయి. మీ బోనస్ అనేటువంటిది. तेलंगाना रियासत की तश्कील को 2 जून को 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियां बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। वहीं बीआरएस पार्टी भी 3 रोज़ा जश्न की तैयारी में मसरूफ़ हो गई है। बीआरएस पार्टी ने आज ऐलान किया है कि 1 जून को एक शानदार रैली निकाली जाएगी। बीआरएस के कायद करने प्रभाकर ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये रैली हैदराबाद पब्लिक स्कूल से, माफ़ कीजिएगा, पब्लिक गार्डन से 1 जून को शाम 6 बजे निकलेगी और तेलंगाना मार्टिस मेमोरियल तक पहुंचेगी। यहाँ पे कि तेलंगाना के शोहदा को बीआरएस के सरबराह वो साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। इस मौके पर करीब 1000 आर्टिस्ट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, साबिका एम्प्लॉयज़ और दीगर लोग जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया, उन सबको फेलिसिटेट किया जाएगा। 1వ తేదీ నాడు సాయంకాలం 6 గంటలకి హైదరాబాద్లోని పబ్లిక్ గార్డెన్లో ర్యాలీ ప్రారంభమవుతుంది. 6:30కు తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపమైనటువంటి గన్ పార్క్ వద్దకు చేరుకొని అక్కడ మా పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు అమరులకు నివాళులర్పించి అక్కడి నుండి ర్యాలీ తెలంగాణ అమరుల చిహ్నమైనటువంటి సెక్రటేరియట్ ముందు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ అమరుల జ్ఞాపకార్థం నిర్మించబడ్డటువంటి అమరవీరుల స్తూపం వరకు చేరుకుంటుంది. ఆ ర్యాలీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉద్యమ సందర్భంగా ఏ విధంగానైతే కవాతు నిర్వహించినామో అదేవిధంగా దశాబ్ది ముగింపు ఉత్సవ సందర్భంగా అదే స్థాయిలో కవాతు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాదాపు 1000 మంది కళాకారుల చేత అనేక మంది ఉద్యమ సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి అడ్వకేట్లు కావచ్చు, డాక్టర్లు కావచ్చు, అనేక మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కావచ్చు, ఉద్యమ సందర్భంగా పనిచేసినటువంటి ఉద్యోగులు కావచ్చు, మహిళా శక్తి కావచ్చు, విద్యార్థులు కావచ్చు, ఈ విధంగా సబ్బండ వర్ణాలు ఆ రోజు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు దాదాపు 10,000 మందితో ఆ కవాతు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా అమరులకు నివాళులు అర్పించడమే ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టంగా ఆ కవాతు ప్రారంభమై చివరికి అమరవీరుల జ్ఞాపక చిహ్నమైనటువంటి